थैंक यू। ओके, हम लोग जो चिंतन कल कर रहे थे उसको हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग पिछले एक सप्ताह से हम लोग बातचीत कर रहे थे हमारी प्रकृति के बारे में, हमारे गुणों के बारे में। तो हम लोगों ने तमोगुण के बारे में बातचीत किया, रजोगुण के बारे में बातचीत किया। कल जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो सतोगुण के बारे में बातचीत किया था, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी 5 सिद्धियां हैं वह हम सतोगुण से प्राप्त कर सकते हैं। जो 5 सिद्धि थी, ऊ जो जन्म के साथ होता है, और जो शब्द की सिद्धि होती है जिससे कि आपको गुरु की या अध्ययन से आपको ज्ञान मिलता है, या फिर तीसरी जो सिद्धि है वो अध्ययन है। अध्ययन जब आप सिर्फ गुरु के ही ज्ञान से नहीं, जब आप उसको बार बार करते हैं, जब आप उसको और भी मंथन करते हैं, जिसका अध्ययन करते हैं, उससे आपको सिद्धि मिलती है। चौथी सिद्धि हमने बात की थी सहृदय प्राप्ति से। सहृदय प्राप्ति का मतलब है अगर आप किसी संत से, किसी महात्मा से, किसी मुनि से, किसी ज्ञानी से मिलते हैं, उससे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी आपकी सिद्धि है। और जो चौथी सिद्धि थी, हमने कहा था कि 5वीं सिद्धि जो थी वो दान की सिद्धि है। अगर आप कोई भी चीज दान देते हैं, चाहे वो विद्या दान देते हैं, धन दान देते हैं, वह भी आपकी सिद्धि है। और ये जो सिद्धि का आभास है वह आपको सतोगुण होने के साथ ही होता है, और जिससे इन सिद्धियों से आपके जो भी 3 प्रकार के मैंने दुख बताए थे कि आध्यात्मिक दुख, कि आपका जो स्पिरिचुअल कारण है दुखी होने का, आपका जो मन, आपकी जो आत्मा, आपका जो बुद्धि, जिसके कारण आपको लगता है कि हम दुखी हैं। और फिर दूसरा था आदि भौतिक, जिससे कि आपको लगता है कि शारीरिक कष्ट हो रहा है किसी चीज से, कोई डंक मार दिया, कहीं जल गए, कहीं चोट लग गई, तो ये शारीरिक कष्ट से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। और आदि दैविक कष्ट तीसरा जो होता है, अगर हम कोई प्रकृति के कारण कोई कष्ट है तो उससे भी हम अपने दुख को निपटारा कर सकते हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि जो सतोगुण की प्रकृति है वो दुख से तो छुटकारा करती ही करती है, प्लस आपको जो मोक्ष है उसका व्यापक दर्शन देता है कि मोक्ष क्या चीज होता है, कैसे हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, क्या मोक्ष है, उसकी जो आपका जो आभास है वो सतोगुण आने के साथ होता है। तो सतोगुण प्रकृति में हम जो मोक्ष से बात करते हैं, मोक्ष ही आपको दुख से निवृत्ति कराता है। जो ये मैंने जो दुख बताए थे, जो कष्ट बताए थे, अगर मोक्ष प्राप्त हो जाए तो ये तीनों कष्ट आपके खत्म हो जाएंगे अपने आप। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा, इसके लिए आपको साधना करनी होगी, आपको काम करना होगा। ऐसे नहीं कि हम ध्यान में बैठ गए, हम जो है सिर्फ बातचीत कर लिए, हम किताब पढ़ लिए, हमने कुछ ज्ञान बांट दिया, इससे जो है कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको पुरुषार्थ करना होता है, और जो पुरुषार्थ है उसको वेद में लिखा गया है अर्थ काम धर्म, अर्थ काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम। धर्म मतलब धार्मिक प्रवृत्ति, अच्छे भाव, अच्छे विचार, दान देना, हमें ईश्वर के प्रति लीन होना, अपने प्रति जागरूक होना, ये धर्म है। अर्थ जो है हम अपने जीविकोपार्जन के लिए हम कोई काम करते हैं, कोई चीज कमाते हैं अपने लिए, अपने सुख समृद्धि के लिए कुछ करते हैं। काम की प्राप्ति की हमारे को जो वासना है हमारे अंदर की और चाहिए, जो हमारे इंद्रिय है उसकी जो संतुष्टि के लिए जो चीज करते हैं वो काम की प्राप्ति है। और जो चौथा चीज है वो मोक्ष। तो यहां पर जो मोक्ष है ये दुख से छुटकारा पाने का रास्ता है। बाद बाकी जो धर्म, अर्थ और काम है ये हमारे सांसारिक साधन है, जिससे संसार जो हमारा बाह्य संसार है उसका साधन है, इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन मोक्ष के लिए अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो वो आंतरिक संसाधनों पे हमें लगाना पड़ता है। हमारे जो अंदर की जो प्रकृति है, हमारे अंदर के जो भाव है, उस पर हमें ज्यादा कार्य करना होता है, उस पर ज्यादा हमें अपना समय लगाना होता है, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है। तो मैं अगर कहूंगा कि जब दुख का अस्तित्व नहीं रह जाता है, जब लगता है कि आपके मन में, आपके शरीर में, आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, वह परम पुरुषार्थ है, और वही मोक्ष, तभी मोक्ष का संभव होना शुरू होता है।
तो ये मोक्ष होता है। बहुत सारे लोगों को ये जो दुख है उससे निवृत्ति हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मरने के बाद दुख की निवृत्ति नहीं होती, दुख की निवृत्ति होती, ऐसी नहीं है। आप जीते जिंदगी भी दुख की निवृत्ति कर सकते हैं, आप मोक्ष पुरुषार्थ करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें कहा है कि जो सत प्रकृति है उसमें एक आदर सूचक वचन प्रस्तुत होता है। अगर आपके अंदर सत प्रकृति है तो आपके लिए, आप अपने आप के लिए, दूसरों के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक आदर सूचक जो वचन है वह प्रस्तुत करना शुरू करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में लिखा है ओम नमः शिवाय। नमः का अर्थ क्या है? आप हर देवी देवता में लगाते हैं नमः। उस नमः का अर्थ अगर आपको समझ में आ जाए, उस नमः के बारे में अगर आप उसका धर्माचरण कर लें, उससे युक्त हो जाए, तो जो सत प्रकृति है वह आपको एक सज्जन, एक हितकारी, एक दानशील, एक सत्संगी बना देता है। और जब आपको लगता है कि आप सत्संगी हो रहे हैं, सत्य के साथ हो रहे हैं, दानशील हो रहे हैं, जब आपको लगता है कि धर्माचरण कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी जो सत प्रकृति है उसकी दूरदर्शिता आ रही है। आप दूर से उस सत प्रकृति को देखना स्टार्ट करते हैं और आप अपने जीवात्मा को मोक्ष में ले जाना चाहते हैं। इसका भी आपको आभास होता है कि हम अपने जीवात्मा को, हम अपने शरीर को अलग सोचते हैं और आत्मा को, हम जो हमारी अंदर है, हम उसको मोक्ष की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक सब तरह से आपको जो है एक कुशल होना होगा, मतलब सिद्धि की प्राप्ति करनी होगी। आपको जैसे ही आप सिद्धि की प्राप्ति करेंगे, आप मेधावी हो जाएंगे। जो अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स है वो बड़े ज्ञानशील हो जाएंगे, बहुत उसका बुद्धि बढ़ जाएगा और वह विद्या के बारे में समझ जाएंगे। जो हम लोग धार्मिक गृहस्थ जीवन में हम यज्ञ करना शुरू कर देंगे। यज्ञ का अर्थ है कि हम अपना कर्तव्य करना शुरू करेंगे, हम आहुति देना शुरू करेंगे, हम कोई चीज के प्रति निछावर होना शुरू करेंगे। उसका अभ्यास हम करना शुरू कर देते हैं। और जो हमारे विज्ञान में, हमारे जो वेद में या विज्ञान में जो बहुत सारे ऐसे चीजें जिसका अभ्यास करना होता है, जैसे योग का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, प्रार्थना का अभ्यास, पूजन का अभ्यास, इन सारे चीजों का अभ्यास हम करना स्टार्ट कर देते हैं। जो सद्गुण है, आप ये समझिए कि सद्गुण जो है वो जब आता है तो आपको वेद, आपको धर्म, आपको प्रकृति, इन सब चीजों से खुद मिलाता है। और कभी कभी तो ये ऑटोमेटिक होने लगता है। जैसे मैं कहूँ कि ये सचेतन जो है वो ऑटोमेटिक बन गया, हमें नहीं पता था। अब तो एक दिन बैठे बैठे ही हमने सोचे कि कुछ करना चाहिए, और मैं तो खुद अपने लिए सोचा था, फिर मैंने सोचा कि अपने बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, उनके लिए कर लूं। फिर आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जुड़े। मीन्स अगर ये जो युक्ति है, ये जो एक संभवता है, आपको जो संभावना मिल जाती है, वह भी आपको एक सत प्रकृति से आपका दर्शन होने का आपके लिए है, एक रास्ता बना हुआ है। उसका जो रास्ता है ये चलता रहता है। तो आप जैसे ही एक सद्गुण के साथ आपके अंदर एक सत्य प्रकृति आती है, तो जो बाह्य शत्रु है उसको आप पराजित कर सकते हैं। जो मैंने कहा था, सांसारिक धर्म, अर्थ, काम, इन सब को आप पराजित कर सकते हैं, इनसे आप जीत सकते हैं और आप स्वयं ज्ञानवान हो सकते हैं, बहुत सारी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी विद्या प्राप्त कर सकते हैं, आपको सन्मार्ग में जाने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो जब जीवात्मा सत प्रकृति को धारण कर लेता है, जब आप एक सत प्रकृति को धारण कर लेते हैं, तो परमात्मा आपको आदर सूचक वह जो नमः वचन है वह प्रस्तुत करके आपको बुलाता है। आपके अंदर से खुद वो नमः खुद आपके खुद के परमात्मा के लिए आता है। मैंने कितना अच्छा काम किया, वो नमः जो आदर सूचक है। आप बाहर की दुनिया को देखेंगे, किसी व्यक्ति के अच्छे काम को आप प्रोत्साहन करेंगे, वो कितना अच्छा काम। जो नमः है वो परमात्मा का आदर सूचक वचन है। परमात्मा कहते हैं इस नमः एक छोटे से शब्द से कि तुम उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। चाहे जो भी चीज आपके लिए, जो भी बाह्य दुनिया में, आंतरिक दुनिया में जो भी घटना घट रही है, एक स्वीकार करने की जो भावना है वही नमः शब्द है। कि आपके साथ जो भी चीज हो रहा है आप उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। तुम विद्वान होके जो धारण है, जो ज्ञान है, जो प्रवचन है, उसका अभिमुख हो। अगर आपको लगता है कि हम इसको कैसे स्वीकार करें, तो आपको उसके लिए ज्ञान के बारे में, आप उसके प्रवचन के बारे में, आप उसके अन्य
अन्य चीजों के बारे में सोचिए कि हमको क्या युक्ति मिलेगा कि हम किसी चीज को स्वीकार करने योग्य बन जाए। और परमात्मा जो है आपको, आपकी जीवात्मा को एक पूजनीय होने का अवसर देता है। लोग उसको भी स्वीकार करते हैं, लोग उसको भी पूजनीय बनाते हैं। तो जब हम विद्या देने वाले हो जाते हैं, जब हम दानशील हो जाते हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, हम ज्ञान को देते हैं, जो एक बुद्धि युक्त उत्तम आसन को हम ग्रहण करते हैं। एक बुद्धि युक्त आसन मतलब कि एक हमारी जो स्थिरता है वो बुद्धि युक्त हो जाती है। हम स्थिर अपने मन में, चित्त में अपने आप स्थिर हो जाते हैं। जो हमारा आसन है, हमारी आत्मा का जो सत आसन है, वो हमें ग्रहण करने के लिए मिलता है। और आप क्या होता है, जैसे ही सत प्रकृति की तुलना हम करते हैं कि आप में अगर नमः, सत प्रकृति की तुलना, आप किसको नमः करते हैं? चाहे तो आप किसी राजा को नमः करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, या भगवान के सामने झुकते हैं, जो आपके देने वाले होते हैं, उसके सामने आप झुकते हैं, या फिर ईश्वर के सामने झुकते हैं। तो नमः यही है कि नमः की तुलना जो है एक राजा के बराबर की गई है, एक रक्षक के बराबर की गई है। और वह जो है बहुत अच्छे, बहुत सारे लोगों का जो है भरण पोषण पालन सब करता है। तो जब भी हम अपनी परमात्मा को, अपने आत्मा को नमस्कार करेंगे, अपने आत्मा को नमस्कार करना सीख लेंगे, हम उसको सौहृदय लगाना सीख लेंगे, तब हमें लगता है कि जो हमारी प्रकृति है उसके अंदर सब कुछ है। जितने ऋतु हैं, जितने बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, सब कुछ आपको अपने अंदर ही मिलेगा। जितने आपके प्राकृतिक सुख है, सब कुछ आपको खुद मिलना शुरू हो जाएगा, और आप खुद अपने आप को एक अच्छे से सर्वशक्तिमान महसूस करेंगे, और आपकी जो व्यापकता है वो बढ़ जाएगी। आप जो अपनी भी रक्षा कर सकते हैं, दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं, ये सब बढ़ जाएगा, और आप सभी दुख से परे हो सकते हैं। तो आज हमने जो सतोगुण था इसका बहुत ही गूढ़ और एक सारांश कहा है आपको। अगर आपको लगता है कि और भी हमें करना चाहिए तो हम लोग जरूर इसके बारे में बातचीत करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन हम जो अगले सप्ताह में बातचीत करेंगे, नचिकेता और यमराज के संवाद में अदिति आई है। अदिति मतलब माता शब्द का यूज हुआ है। अदिति को भी जानना हम आत्म से साक्षात करने के बराबर है। तो अदिति जो हमारी माता है, कैसे वो हमारी माता है, उसका क्या कर्म है, वो कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी माता भी कोई है, और वो हमारी जो अपनी माता है, अपनी माँ है, उससे भी बड़ी है। वो पूरे विश्व की माता है, पूरे प्रकृति की माता है, सबकी माता है। तो उसको हमें समझने का मौका मिलेगा। तो हम अगले सप्ताह से नचिकेता के उस संदर्भ को ले जाएंगे, यमराज और नचिकेता के, जहाँ पर अदिति का वर्णन है। तो थैंक यू वेरी मच। और हम गुप्ता सर, नमस्कार। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। प्रश्न से शुरू करता हूँ। जी। तो मेरा यहाँ पर प्रश्न है